मंगलसूत्र चुराने वाली चुड़ैल। नीमपुर गांव में कई दिन से एक चुड़ैल के डर का साया छाया हुआ था, जो रात के अंधेरे में निकलती थी और गांव की नवविवाहित महिलाओं के मंगलसूत्र चुरा लेती थी। ये चुड़ैल मंगलिका के नाम से जानी जाती थी। गांव के लोग उसे देखकर बुरी तरह से डर जाया करते थे। रात होते ही गांव में सन्नाटा और डर का माहौल बन जाता था। रात 11 बजे के बाद से ही कोई भी अपने घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसी गांव में एक बहादुर लड़की राधा भी रहती थी, जिसके पास उसकी बचपन की सहेली आशा आती है। आशा की शादी को अभी सिर्फ 2 दिन ही हुए थे, लेकिन वो बहुत परेशान और डरी हुई थी, जिसे देख राधा उससे बोली, क्या हुआ आशा, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राधा, तुझे पता है मेरा भी मंगलसूत्र गायब हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। ये उसी चुड़ैल का काम है जो नई दुल्हन के मंगलसूत्र चुराती है। पता नहीं हमारे गांव में क्या हो रहा है, कौन है ये चुड़ैल और ऐसा करके उसको क्या मिल रहा है? सारे गांव को इस चुड़ैल ने परेशान करके रखा है। तू परेशान मत हो आशा, मैं कुछ करती हूँ। राधा, मैं जानती हूँ इस समस्या से निपटने का हौसला सिर्फ तेरे ही पास है, इसलिए मैं बहुत उम्मीद लेकर तेरे पास आई हूँ। तुझे इस गांव को मंगलिका चुड़ैल से बचाना ही होगा। अभी तो वो सिर्फ मंगलसूत्र चुराती है, वरना आगे ना जाने क्या क्या नुकसान करे। वैसे आशा, तुझे चुड़ैल के मंगलसूत्र चुराने का दुख हो रहा है या मंगलसूत्र गायब होने से अपने पति की चिंता सता रही है? अरे राधा, तू भी ना, वैसे तू सही समझी है, मुझे दोनों ही बात की चिंता हो रही है, इसलिए मैंने अभी ये बात केवल तुझे ही बताई है। अगर ससुराल वालों को बताऊंगी ना तो ना जाने वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं ही लापरवाह हूँ। हाँ, जैसे पिछली बार रेखा का मंगलसूत्र चोरी होने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे खूब ताने दिए थे। अच्छा ठीक है, तू बेफिक्र होकर अपने घर पर जा, मैं कुछ सोचती हूँ। राधा को इस बात से बहुत उलझन होने लगी थी कि आखिर चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। नव विवाहित लड़कियों के मंगलसूत्र चुराकर आखिर चुड़ैल क्या करना चाहती है? राधा अब किसी भी तरह इस समस्या को सुलझाना चाहती थी, क्योंकि ये अब गांव की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? ये ही सब बातें सोचते हुए वो गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास जाती है। दादाजी, आज मैं आपसे बहुत ही खास सवाल का जवाब पूछने आई हूँ। राधा बिटिया, तुम्हारा तो हर सवाल ही खास होता है, पूछो क्या पूछना चाहती हो? दादाजी, हमारे गांव में मंगलसूत्र चुराने वाली चुड़ैल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आप गांव के बुजुर्ग हैं, इसीलिए मैं आपसे इस बात की सच्चाई जानने आई हूँ। क्या आपको कुछ पता है कि ये मंगलिका चुड़ैल आखिर कौन है और क्या चाहती है? राधा बिटिया, तुम क्या करोगी सच जानकर? दादाजी, अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे बताइए, मुझे ये सच जानना है। हो सकता है कोई हल निकल जाए इस समस्या का। ठीक है राधा, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम्हें बता देता हूँ। बेटा, मंगलिका एक बहुत ही अच्छी लड़की थी जिसका नाम माधवी था। माधवी की शादी एक बहुत अमीर व्यापारी से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति एक दुर्घटना में मारा गया, जिसके बाद समाज ने उसे बहुत अपमानित किया। अपमानित? लेकिन क्यों? हाँ राधा, हमारा समाज सुख में जितना हमारे साथ खड़ा होता है उतना ही दुख में हमें अकेला कर देता है। अंधविश्वास और कठोर रीति रिवाजों में समाज ने औरत को ही औरत पर अत्याचार करने की अनुमति दे दी है। बस माधवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दादाजी, क्या हुआ था उसके साथ? उसके पति के मरने के बाद उसे हर बात में विधवा होने का ताना दिया जाने लगा। कोई भी अपनी खुशी में उसे नहीं बुलाता था। कुंवारी और नवविवाहित लड़कियों से उसे इस तरह दूर रखा जाता जैसे वो कोई अपवित्र या पापी औरत हो। खुश रहने के सारे अधिकार उससे छीन लिए गए थे। लोगों की चुभती नजर और कड़वी बातें माधवी सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण माधवी ने अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी और बदले की आग में वो एक भयानक मंगलिका चुड़ैल बन गई और गांव की विवाहित महिलाओं को अपने दर्द का एहसास कराने के लिए उनके मंगलसूत्र चुराने लगी और गांव वालों को परेशान करने लगी।
दादाजी, माधवी के साथ तो सच में बहुत अत्याचार हुआ है। भला इसमें उस बेचारी का क्या दोष था? ये तो किसी के भी साथ हो सकता था। हाँ, और ऐसा केवल माधवी के साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि हर औरत के साथ यही होता है। एक विधवा औरत को ये समाज कभी सुख से नहीं जीने देता। हाँ, पता नहीं हमारी ये सोच कब बदलेगी। शायद अब। हाँ दादाजी, अब मैं ये सोच बदलने की शुरुआत जरूर करूंगी और माधवी को और उसके जैसी हर औरत को इंसाफ दिलाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। चुड़ैल की कहानी सुनकर राधा ने ठान लिया कि वो मंगलिका की इस कहानी का अंत जरूर करेगी, साथ ही समाज की ऐसी सोच को भी खत्म करेगी जो एक विधवा औरत को मरने पर मजबूर कर देती है। एक रात जब गांव के सभी लोग अपने अपने घर में डर के सो रहे थे, राधा ने अपनी पूरी हिम्मत और बहादुरी से मंगलिका का सामना करके उससे बात करने का फैसला किया। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ काला अंधेरा और खौफनाक माहौल था। राधा ने मंगलिका को पुकारा। मंगलिका, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मेरे सामने आओ। मंगलिका, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रही हो। सुनसान रास्ते में अकेली राधा बार बार मंगलिका को पुकार रही थी, लेकिन मंगलिका चुड़ैल उसके सामने नहीं आई। राधा अपनी धुन में उसे आवाजें लगा रही थी कि अचानक किसी ने गुस्से में उसे पीछे से जोरदार धक्का दे दिया, जिससे राधा नीचे गिर गई। थोड़ी देर बाद राधा हिम्मत करके उठती है और मंगलिका का असली नाम लेकर फिर से उससे बात करने की कोशिश करती है। माधवी, तुम माधवी हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब तो मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच में बहुत गलत था। तुम्हें भी समाज में उसी तरह जीने का अधिकार था जिस तरह एक औरत का होता है। राधा के इतना कहते ही अचानक उसे अपने आसपास किसी के होने की आहट महसूस हुई। तेज हवाएं चलने लगी और मंगलिका उसके सामने आई। राधा ने पूरी हिम्मत जुटाकर उससे कहा, माधवी, तुमने अपने पति के मरने के बाद जो जीवन जिया है वो आज भी इस गांव में हर विधवा औरत को जीना पड़ता है। मुझे अफसोस है समाज की ऐसी सोच पर जो पति के मरने के बाद औरत को जिंदा लाश बना देते हैं। क्यों? आखिर क्यों? विधवा औरत भी तो एक इंसान है। पति के मर जाने के बाद समाज को उसका सहारा बनना चाहिए, लेकिन उसको संभालना तो दूर, वो तो औरत को ऐसा बना देता है जैसे अब उसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों ने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। मैं भी इन्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। माधवी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से इन लोगों की सोच बदल सकती है? इससे तुम लोगों को डरा सकती हो, लेकिन इस तरह उनकी सोच कभी नहीं बदल सकती। नफरत है मुझे इस गांव से, इस समाज से और उनकी ऐसी सोच से। मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। अभी तो मेरा बदला शुरू हुआ है। अगर तुम्हें सच में गांव की इस सोच से नफरत है तो तुम उस सोच को बदलने में मेरी मदद करो, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। गांव वालों को इस तरह परेशान करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे इस काम से उन्हें कभी उनकी गलती का एहसास होगा। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर तुम जैसी ना जाने कितनी औरतों के जीवन को बदल सकते हैं और आज भी इस जुल्म को सह रही है। तुम चाहो तो ये सब खत्म हो सकता है। राधा की बातें सुनने और समझने के बाद चुड़ैल राधा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके अगले दिन राधा गांव वालों को इकट्ठा करती है और सबसे कहती है, मुझे लगता था हमारे गांव में कुछ दिन से जो घटनाएं हो रही हैं वो कोई अनहोनी या अनचाही घटना है, लेकिन जब मुझे सच का पता चला तो मैंने जाना कि ये सब जो हो रहा है वो सब हमारे ही पापों की सजा है। क्या कहना चाहती हो राधा कि हमने कोई पाप किया है जिसकी सजा हमें मंगलिका चुड़ैल दे रही है? तो फिर ये भी बता दो राधा कि हमने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मंगलिका चुड़ैल हमारे मंगलसूत्र चुराकर और डराकर हमको सबक सिखा रही है।
ये तो आप इस मंगलिका चुड़ैल से ही पूछ लीजिए काकी। राधा के इतना कहते ही सबके होश उड़ गए और मंगलिका चुड़ैल सबके सामने आ गई, जिसे देखकर गांव वालों ने उसे पहचानने में देर नहीं की और गांव में हलचल मच गई। सभी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। प्रमीला दीदी, ये तो वही है ना? ओ हाँ लीला, लग तो वो ही रही है, लेकिन गांव वालों, आज मैं तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान लेकर आई हूँ। मैं वो ही माधवी हूँ जिसे विधवा होने के बाद तुम सबने बहुत अपमानित किया और समाज से अलग थलग कर दिया था। तुम लोगों ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया था। मैं अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकती थी, कहीं जा नहीं सकती थी, कुछ पहन नहीं सकती थी, यहाँ तक कि किसी से बात करने का अधिकार भी मुझसे छीन लिया गया था। बात बात में विधवा होने के ताने, जिससे तंग आकर मुझे मजबूरन अपनी जान देनी पड़ी। माधवी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो। मैं जानती हूँ तुम हमसे बदला लेने आई हो। बदला लेने ही तो आई थी मैं, लेकिन अब मैं राधा की बातों को समझ गई हूँ कि केवल बदला लेने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं तुम्हें उसके लिए तभी माफ करूंगी जब तुम लोग मुझे ये विश्वास दिलाओगे कि अब से किसी भी औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं होगा जो अब तक तुम लोग करते आए हो। गांव वाले जो पहले चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डरे हुए थे, अब उसकी बातें सुनकर शर्मिंदा हो गए। तभी गांव के दादाजी ने आगे बढ़कर चुड़ैल से कहा, माधवी, हम सभी ने मिलकर तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं। हम सब तुमसे इस सोच को बदलने का वादा करते हैं। हम सभी को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि हमारे समाज में कोई भी महिला, चाहे वो विधवा हो या किसी दूसरी कठिन परिस्थिति का सामना कर रही हो, उसे अपमानित या अलग थलग नहीं होने देंगे, बल्कि उसका साथ देंगे। किसी के पति के मर जाने पर सबसे ज्यादा दुख उसकी पत्नी को ही होता है और हम सब मिलकर उसका दुख बांटने की बजाय उसका जीवन पूरी तरह ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब से हमें हर एक महिला को सम्मान और प्यार से देखना होगा। तुमने सही कहा राधा, एक औरत चाहे विधवा हो या किसी और मुश्किल में घिरी हुई हो, उसको समझने और साथ देने की बजाय हम उसके रास्ते में और भी मुश्किल बना देते हैं। अब हमें अपनी ऐसी सोच को बदलना चाहिए और एक दूसरे का हर कदम पर साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अब इसकी शुरुआत हमारे गांव से ही होगी। हमने जो किया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। गांव वालों ने राधा और माधवी की बातों को अच्छी तरह समझा और उन्होंने तय किया कि वो अब से किसी भी विधवा को अपमानित नहीं करेंगे और हर महिला को समाज में बराबरी का स्थान देंगे। साथ ही उन्होंने माधवी से माफी मांगी, जिसके बाद वो उन्हें माफ कर देती है और सभी औरतों के मंगलसूत्र उन्हें वापस करके हमेशा के लिए उस गांव से चली जाती है। उसके बाद राधा ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, ये जीत सिर्फ माधवी की ही नहीं बल्कि हम सबकी जीत है। अब हम सब मिलकर एक नए और बेहतर समाज की शुरुआत करेंगे। मैंने कहा था ना राधा, ये काम सिर्फ तू ही कर सकती थी। आज तूने अपने गांव की बहुत बड़ी समस्या को हल करके दिखा दिया। अब से हम सभी मिलकर ये कोशिश करेंगे कि भविष्य में कभी किसी माधवी को मंगलिका बनने का मौका न मिले। इस घटना के बाद से नीमपुर गांव में एक नई शुरुआत होती है। धीरे धीरे समाज की सोच बदल गई और सभी महिलाएं, चाहे वो विवाहित हो, कुंवारी हो या विधवा, उन्हें एक जैसा सम्मान और प्यार मिलने लगा। राधा की बहादुरी और माधवी के दर्दनाक अतीत ने गांव वालों को एक नई राह दिखाई। ये सबक केवल एक गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए था। इसके साथ ही मंगलसूत्र चुराने वाली चुड़ैल की कहानी एक नई सोच और बदलाव की प्रेरणा बन गई। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि समाज में समानता और सम्मान हर महिला का अधिकार है और साथ साथ हमारी एकता और जिम्मेदारी से ही समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। बदलाव की शुरुआत व्यक्ति की सोच और जागरूकता से होती है और हर व्यक्ति को समान सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है।